इस वक्त हमारे सामने काफ़ी नंबर 172 172 जो है वो पेश नज़र है और इसके 50 मिसरे हैं, 211 इसके अल्फाज हैं और राग इसका तिलंग है। तिलंग है। उठ दर्द मदा दे तेरे जिथ किरण कंडा बुई ढेरे। अब ये बड़ी मशहूर काफ़ी है और बहुत गाया है इसको लोगों ने। ये बता रहे हैं कि दर्दमंद कहाँ अपने ठिकाने बनाते हैं, कि ये शहर बाजार इमारतें ये वो, उनका ये मकसद तो नहीं होता। दर्दमंद लोग जो हैं वो तो अपने हिज्र को साथ लेके कहीं दूर जंगलों में पड़े होते हैं, जिसके जैसा कहा है कि कैस वीराने में तन्हा है मुझे जाने दो, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। तो जित उथ दर्द मना दे तेरे जित किरण कंडा बुई ढेरे, ये झाड़ियां हैं तीन। और ए उचड़े टिबड़े आली। अब देखिए वो जहां वो हैं और वो वहां जो टीले हैं, उन टीलों की तारीफ नहीं, ताजीम और तौकीर किस तरह हो रही है उन टीलों की। जो कुछ वो वहां देख रहे हैं, जिस नुक्ते नजर से वो वहां बैठे हैं, तो उन टीलों को भी उसी नुक्ते नजर से देख रहे हैं, उस रेत को भी उसी नजर से देख रहे हैं कि ए उचड़े टिबड़े आली, ये जो आला ऊंचे टीले हैं। ए सोनी ककड़ी वाली, सोनी खूबसूरत, ककड़ी भूरे रंग की, वाली कहते हैं रेत को। वाली के 4-5 मानी होते हैं सराइकी में। वाली कान की बाली भी होती है, वाली आका को भी कहते हैं, वाली निस्बत से भी है कि ये वहां वाली, मदीने वाली, मक्के वाली, पाकिस्तान वाली, ये वाली निस्बत के हवाले से भी है। और वाली जो है रेत को भी कहते हैं, एक लफ्ज माना और भी है। और जो दीवार में ऊपर जाके तरेड़ पड़ जाए, जो इस तरह दराड़ पड़ जाती है, उसको भी कहते हैं एक कंधी वाली पाती खड़ी है, या वह उसमें कुछ टेढ़ापन आएगा या उसमें दराड़ पड़ेगी तो उसको भी कहते हैं ए वाली पाती खड़ी है। तो और वाली एक और भी माने में आता है। वाली एक कुएं को भी कहते हैं, छोटे साइज का जो कुआं है उसको वाली कहते हैं। तो फिर हिंदी में जाके ये बावली हो गया, क्योंकि वाव और बाव आपस में मिलते जुलते रहते हैं। तो ए उचड़े टिबड़े आली, ए सोनी ककड़ी वाली, हिन मुश्ताकां दे वाली। अब ये महबूब मुश्ताक जो हैं, ये टीले उनके साथ दिलदारी करते हैं, उनको सीने से लगाते हैं। ये क्या खूबसूरत मजमून निकाला आपने। ब्याह कौन करे इत फेरे, मुश्ताकों के अलावा और कौन आ सकता है, वही है जो तलब रखते हैं। और खिप खारा लाई लाणे, सिण फोग बहु मन भाणे, थल टिबड़े डाहर टिकाणे, हर भिट भिट नाल बसेरे। ये उशाक जो आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ की खिप है, यहाँ की खार है, यहाँ की लाई है, यहाँ का लाना है, यहाँ के सिण है, सिण है, फोग है। ये तो हमारे मन को बहुत ही भाते हैं। और थल है, टिबड़े हैं, डाहर हैं, टिकाणे हैं। थल डाहर टिपाणे, उसमें इन्होंने जगह बना रखी है अपनी, यहाँ रह रहे हैं। थल में डाहर कहते हैं रेतले टीलों के आगे जो मैदान निकल आता है, तो फिर उसको डाहर कहते हैं। और इस तरह हर भिट भिट नाल बसेरे, हर टीले के साथ तुम्हें उशाक ही नजर आएंगे, टीलों में ही नजर आएंगे वो तुम्हें। और मड झोंका ते तिड़ ताड़े, रस छुटड़े खेला खाड़े, वाह तकिए गाह असाड़े, हुण होवे कौन नखेड़े। तो वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या कैफियत है और क्या खूब मड है। मड कहते हैं वो जहाँ ठिकाना लगाया हुआ वहाँ पर झोंका है, तिड़ ताड़ा भी उसी को कहते हैं। और रस छुटड़े खेला खाड़े। अब ये रस छुटड़े भी कहा गया, इसको रोस कर रूठ कर छूट गए ये भी कहा गया। लेकिन हमारे नज़र में यूं है कि उन खेलों, और खेल कहते हैं उस जगह को जिसमें पानी बह रहा हो, लंबी नाली सी यूं कहते हैं, उसको कहते हैं खेल। और खाड़ा कहते हैं उसको जो इस तरीके से हो, उसको कहते हैं खाड़ा। जबकि खेल जो है वो एक लंबी सी नाली बनाई जाती है, तो जो पानी उसमें ले आए उसको कहते हैं खेल बनावण। और खेल का माना एक खेलना भी है, और खील अगर हो तो फिर उसका एक और माना है। और रस छुटड़े खेला खाड़े, वाह तकिया गाह असाड़े, हुण होवे कौन नखेड़े। अब कौन हो जो हमें इससे जुदा करे, बस हम यहीं के हैं और हमने यहीं रहना है इन्हीं के साथ। और टुब टोभे
बाही सोंदे विच चिणके विच चिटके वज चणके दिल नूं मोहंदे टुभ टोभे बाही सोंदे विच वज चणके दिल नूं मोहंदे जी हर वेले प्या लहोंदे है हर दम होविन नेड़े। इस काफी के इस बंद को लिखने में बहुत सारे लोगों से बहुत सारी या कहे साहब हुआ उनसे कि उनसे ये इसकी इबारत सही पढ़ी नहीं जा रही थी, हमसे भी नहीं पढ़ी जा रही थी। तो जब हमने पुराने मखतूतात को देखा तो तब जाकर ये हुई कि टुब टोभे के लबरेज टोभे हैं और बाही सोंदे। बाह कहते हैं उस लंबी सी लकीर को जो पानी बहकर जिसमें निकल जाए तो उसको कहते हैं कि टोभा तारे बाही कड्डी पे, यानी न सिर्फ ये कि टोभा लबरेज हो गया बल्कि उसने तो अपने बाजू फैला लिए हैं। और वज चणके इसको विच चिटके कर दिया, विच चिटके, चिटका कहते हैं बादलों के दरमियान में जो धूप का निशान हो उसको कहते हैं। नहीं, ये बता रहे हैं कि लबरेज टोभे हैं और उसमें लकीरें निकली हुई हैं, पानी वाफिर हो गया है और वहां पर चणके जो है माल के गले में पड़ी हुई घंटियां जो है वे दिल को मोह रही हैं। जी हर वेले प्या लोहंदे। अब लोहंदड़ का मतलब होता है चाहना, चाहत में फरिफ्ता होना, इस तरह के इसके मानी होते हैं। और है हरदम होवे नेड़े, ऐ काश के हमा वक्त यही कैफियत रह जाए। और झुड़गाजा बिजलियां बादल, क्या चिचड़े गूढ़े सांवल, सिक सांवल करे उबाहल, लड होत वसिम आ नेड़े। ये बादल हैं और उसकी गाज घन गरज है और बिजलियां हैं, बादल हैं और क्या बादल हैं जो सफ़ेद भी हैं और गहरे रंगों के भी हैं, गहरे सांवले रंग के भी हैं। और सिक सांवल करे, और महबूब की जो मोहब्बत है उसने तो एक उतावली है, उसने मुझे एक उकसा रखा है और जल्दबाजी लगा रखी है। लड होत वसिम आ नेड़े, कि काश ऐसा हो जाए कि जल्दी से कहीं होत जो है वहाँ अपने ठिकाने उखाड़ के वो नकल मकानी करके यहाँ हमारे करीब आ जाए ना। और वल लगड़िया रेभड़ कचरिया, कई सब्ज मतीरे खखड़िया, कई गदरिया पीलिया ककड़िया, सिर रोही सोहदे सेरे। अब ये वल कहते हैं लंबी बेल को जो जमीन पे पड़ी होती है, उसको क्या लगा हुआ है, रेबड़ और कचरियां लगी हुई है। ये पौधे होते हैं, छोटे मोटे बड़ी चीजें लगती है इस तरह। और कोई सब्ज मतीरे यानी कुछ सब्ज तरबूज उसको लगे हुए हैं और कोई उसमें खकड़ियां लगी हुई हैं। और कोई गदरिया कहते हैं जिसमें सब्ज और सफ़ेद निशान या काले सफ़ेद निशान मिले जुले, उसको गदरिया कहते हैं। कोई पीले रंग की है और कोई ककड़े रंग की यानी भूरे रंग की है। और ये तो गोया यूं है, इस मंजर ऐसा बना हुआ है जैसे रोही के सर पर सेहरे सजे हुए हों। सिर रोही सोहदे सेहरे, खुश कतरेन इतरू भिंडड़ी, खुश कतरेन इतरू भिंडड़ी, गज लाई सावी सिनड़ी, खा साग पुसी दी पिनड़ी, निभ वेसिन वक्त सुखेरे। अब कैफियत ये है रोही की, क्या खूब है, खुश है, खूबसूरत है। कतरन, जिसमें से कतरन को ऐसे ये करे तो उसमें से बड़ी खूबसूरत सी खुशबू आती है। उसको अगर जुबान पे लगा ले तो वो उसमें ये भी होता है, वो एनेस्थीसिया भी होता है लोकल उसमें। कतरेन बहुत ही खुशबूदार पर, खुश कतरेन इतरो भिनड़ी, गज लाई सावी से, गज एक लाई होती है, एक गज लाई होती है जिसकी लकड़ी बिल्कुल सीधी होती है। और वो सावी सिनड़ी, वो सावी सब्ज है, तरोताज़ा है। खा साग पुसी का एक साग होता है, वहां से मुख्तलिफ पौधों से किसी से निकालते हैं तो उसको बाद में इस तरह बना लेते हैं। साग पुसी दी पिनड़ी बनाना, इसको पिन कहते हैं। पिनड़ी बनाना, निभ वेसिन वक्त सुखेरे। तो हमें कुछ बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, महबूब का साथ चाहिए, ये पानी मौजूद है, ये जानवर खुशहाल है, हम खुशहाल है, महबूब हो और एक साग पुसी को मिल जाए हमें, तो बस हमारा वक्त बहुत ही खुशी में गुजर जाएगा। दिल हर वेले पई तांगे, वंज देखा माल दे लांघे, गई बकरियां भेड़ा चांगे, लंघ पोवे में कदम अगेरे। दिल हर वक्त हमें उस तरफ लपक रहा है, उस तरफ की ख्वाहिश है, चाहत है, उसी तरफ का खिंचाव है उसको, और उसी तरफ हर तरफ जाने की। और वंज देखा माल दे लांघे, कम से कम मैं जाके उसके माल, उसके मवेशियों के जो गुजरगाहें हैं वो तो जाके देखूं ना कम से कम।
और के गई बकरियां भेड़ा चांगे, वो गाय हैं, बकरियां हैं, भेड़े हैं, चांगे ऊंट, नर ऊंटों का गला जो होता है उसको चांगे कहते हैं। लंघ पोवे में कदम अगेरे। अब मसला ये है कि मसला मेरे चलने का नहीं है, मेरे कदमों में भी ऐसी बेकरारी है कि खुद ब खुद आगे बढ़ रहे हैं, आगे से आगे बढ़ रहे हैं। सुन वाह आसानियां झोंका, सुन कमले कर दे टोका, कुछ खबर नहीं इन लोका, दिल पुठड़े सख्त अवेड़े। सुन वाह आसानियां झोंका, सुन वाह जो है जहाँ पर कुछ भी नहीं है, कोई पनाह नहीं है, जहाँ पर वहां पर हमने अपनी झोंकें बना रखी हैं। ये बातें सुनकर कमले लोग जो हैं वो हम पर टोके करते हैं। और कुछ खबर नहीं इन लोका, इन लोगों को तो किसी चीज का पता ही नहीं है, ये बड़े दिल पुटड़े हैं, इनके दिल बड़े उल्टे हैं, ये इनमें कोई सीधी बात आती ही नहीं है, तो समाती ही नहीं है सीधी बात, ये यूं उल्टे हैं, इनके दिल में कोई अच्छी बात समाती ही नहीं है। और ये सख्त अवेड़े हैं, किसी की बात में ना आने वाले, समझने में ना काबिल समझ लोग हैं ये। और बठ शहर बाजार इमारत, बेवाही बिरहूं बशारत, पर बेशक इश्क इशारत, छड़ झगड़े कूड़े झेड़े। ए महबूब, मैं तो इस मंजिल पे पहुंच चुकी हूँ कि भाड़ में जाए। इसको बठ भी कहते हैं, बुन्न भी कहते हैं। बुन का मतलब वो गढ़ा होता है जिससे खोद कर पिछले ज़माने में इंसानों को ताजीब के लिए डाल देते थे। अब कुछ लोगों ने बुन लिखा है, कुछ लोगों ने बट लिखा है। बट शहर बाजार, ये शहर बाजार इमारतें भाड़ में जाएंगे, मुझे नहीं चाहिए। और बेवाही बिरहूं बशारत, और इश्क की तरफ से जो खुशबू, जो खुशखबरी आती है वो बेवाह हो जाना है। बेवाह यानी इन चारे जो ये हैं, इनके आसरे, इनको छोड़ देना, तर्क कर देना, गोया ये एक बिशारत है। पर बेशक इश्क इशारत, और इश्क का जो इशारा है बिलाशुबा वो क्या है, वो है छड़ झगड़े कूड़े झेड़े। तो आप ये झूठ मूठ के झगड़े जो है इन्हें छोड़िए। और थया रोही मेघ मल्हारा, कुल गुल गुलजार बहारा, विच सौंदियां घंड तवारा, हर टोभे छांगा छेड़े। ए महबूब, रोही में मेघ मल्हार है और गुल गुलजार है, बहारें हैं, और उसमें घंट जो हैं, बड़े बड़े घंटे जो हैं, उनमें से जो सुरीली आवाजें निकल रही हैं वो हैं। और हर टोभे विच सौंदियां घंड तवारा, हर टोभे छांगा छेड़े। हर टोबे पे, हर तालाब पे जहां भी देखो तो माल की छांगों की छांग कहते हैं बड़े बड़े रेवड़ को, बड़ा रेवड़ जो उसको छांग कहते हैं, और वो हैं और उनके चराने वाले हैं। और आखिरी शेर है, 100 ककरे कंडड़े काठियां, लख डूंगर औख्यां घाटियां, सब डिंगड़े वटड़े चाटियां, जित थियोम फरीद वहेरे। अब वहाँ की कैफियत ये है, लेकिन मेरी हालत जो है कि 100 कंकर हैं, कांटे हैं, नोकदार लकड़ियाँ हैं, और लाखों आगे मेरे सामने पहाड़ हैं, मुश्किल घाटियाँ हैं, और सब डिंगड़े वटड़े, बड़ी बड़ी ऊंची बड़े बड़े पत्थर हैं और चट्टाने हैं। और जित थियुम फरीद वहेरे, फरीद जहाँ मैं सरगर्दान हूँ, जहाँ मेरे चक्कर लग रहे हैं, आना जाना है मेरा, वहाँ पर फरीद मैं तो वहेरे हो गया हूँ। तो इस तरह ये एक तवील काफ़ी थी जो अपने इख्तिताम को पहुँची।